अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं महमूद अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल गाइडेंस। दोस्तों, जैसा कि मैंने ऑनलाइन सेटिंग और सोलर सिस्टम की जो है मुख्तलिफ़ गलतियों के ऊपर एक वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो कि ऑनलाइन मुझसे कांटेक्ट करते हैं जो लोग, उनकी मैं ऑनलाइन सेटिंग करवाता हूं। इसी सिलसिले में ये एक मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब चैनल के, जो ये मेरी वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइबर भी हैं। इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास वाडा नहीं है। 640 वाट की 8 प्लेट्स हैं और 4 ट्यूबलर बैटरीज़ हैं। टाल ट्यूबलर बैटरीज 230 एम्पेयर्स की हैं। दिन को हमारा लोड जो सोलर पे होता है, बट रात को बैकअप नहीं है। 2 फ़ैन भी नहीं चलते, मतलब इस रात को सिर्फ 2 फ़ैन चलाते हैं, वो भी नहीं चलते। सुबह तक क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ गाइड, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। फिर जी मैंने इनसे कहा कि आप जो है अपने अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ऐसे करें अपने सिस्टम की वीडियो बना के सेंड करें। तो फिर इन्होंने मुझे कुछ पिक्स भेजी। ये इनके सिस्टम की पिक्स हैं। तो ये इंस्टॉलेशन इन्होंने जब करवाई थी, ये तब की पिक्स हैं। इसके बाद जी इन्होंने मुझे जो है ना ये वीडियो बना के एक सेंड की। तो इस वीडियो में इन्होंने मुझे दिखाया कि एक साइड की इनके पास जो है ना बैटरीज़ हैं, टार ट्यूबलर बैटरीज़ हैं, और ये इन्होंने सारी फिटिंग करवाई हुई है। ये इनके ये ब्रेकर्स लगे हुए हैं। इन्होंने रिसेंटली तकरीबन 22 दिन पहले ये सारा सिस्टम इंस्टॉल करवाया था, लेकिन वो चल नहीं रहा था। ये इन्होंने ज़्यूनिक का जो 5G गोल्ड 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया हुआ है, और ये इनकी जो है सेटिंग की वीडियो है। ये इन्हें मैंने कहा था कि सेटिंग अपनी चेक करवाएं, फिर उसके मुताबिक आपको बताऊंगा। ये इन्होंने भेजी मुझे, तो फिर इसमें मैंने देखा कि ये सेटिंग इनकी ऑलमोस्ट इनकी सेटिंग ठीक थी। इन्होंने नंबर 1 पे SPU रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। और नंबर 2 पे 80 एम्पेयर, यानी कि सोलर से इनका जो चार्जिंग करंट है वो 80 एम्पेयर सेलेक्ट किया हुआ है। और 3 नंबर पे APL मोड रखा हुआ है, इसमें भी कोई मसला नहीं। और FLD इन्होंने यानी कि ट्यूबलर बैटरी के हिसाब से रखा हुआ है। और 6 और 7 डिसेबल है, ये डिफ़ॉल्ट वाली में डिसेबल ही होता है। इसके बाद आते हैं 9 नंबर पे फ्रिक्वेंसी है 50 साइकिल, ये भी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग इनकी देखते हैं। तो 230 वोल्ट, ये इन्वर्टर के अपने वोल्टेज होते हैं जो प्रोड्यूस करता है, और ये यूटिलिटी चार्जिंग करंट 30 एम्पेयर है। तो इनकी 42 वोल्ट पे इन्होंने 12 नंबर और 13 नंबर 54 वोल्ट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली फुल बैटरी। 16 नंबर पे इन्होंने CSO चार्ज सोलर, यानी कि दिन के टाइम सोलर से और रात को वाडा से चार्जिंग होगी। और ये जो है इसकी सेटिंग बाकी इनकी सारी अप्रॉक्सीमेटली सारी ठीक है। कोई इसमें ऐसा कोई इशू मुझे नज़र नहीं आया जो कि जिसकी वजह से इनकी बैटरीज चार्ज ना हो रही हों। और ये एक ऐसा केस है, इसमें 26 पे 58.4 वोल्ट हैं, बिल्कुल ठीक है। और 27 पे 54 वोल्ट फ्लोट वोल्टेज हैं, और 29 पे 42 वोल्ट। ये 40 वोल्ट पे होना चाहिए ताकि ज़्यादा बैकअप मिले। और ये नेक्स्ट में इसकी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है। तो दोस्तों, इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई मुझे जिसकी वजह से इनका इन्वर्टर सही काम ना करता हो। तो इन्होंने सारी सेटिंग मेरे चैनल से भी की है, और भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखते रहे हैं। तो फिर मैंने इनसे सवाल पूछने शुरू किए कि आप मुझे ये बताएं कि आपने वायर कौन सी यूज़ की हुई है। तो इसकी इन्होंने ये पिक बना के मुझे सेंड की है। तो ये फिर इन्होंने ये इसकी गेज भी दिखाई है, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा हो तो। ये जो इन्होंने लगाई हुई है ये 6 mm की वायर है। इसके बाद इन्होंने ये मैसेज किया, अगर रगड़े ना इसका भाईजान, ये जो वायर है ये जो है चाइना कॉपर थी, इस तरह कोई थी, ये ऊपर जो है ना टिनिंग हुई हुई है। तो अगर इसको हम वो करें, अगर रगड़े ना इसके अंदर से कॉपर की जो है ना वो लेयर निकलती है, ऊपर टिनिंग की लेयर उतर जाती है, नीचे से कॉपर निकल आती है। ये उस किस्म की है। और बाकी जो है मैं सरगोदा से हूँ। और बैटरी सर ये हमने मेरे ख्याल में 22 दिन भी नहीं हुआ, पूछा था कि हटा के चेक कर हुआ है, तीसरा चौथा हफ्ता चल रहा है इसको। बिल्कुल न्यू बैटरी, हमने इसको यूज़ भी नहीं किया अभी। तो अभी शिफ्ट हुए हैं तो यूज़ भी अभी शुरू किया है। तो यूज़ में आई हैं तो समझ लें 2 हफ्ते हुए यूज़ में। और वैसे हमारे पास जो है ना महीना भी नहीं हुआ तो हमने ली थी, भी नहीं पता लग सकता। अच्छा सर, ये बैटरी कितने एम्पेयर पे चार्ज हो रही है और कितने एम्पेयर हमें जो है ना वो सेपरेट है?
अच्छा, वो जो गुच्छा सा पड़ा हुआ है ना रोल, जो इस तरह मतलब वो भैया उस पे वापडा की जो लाइन है उसके लिए छोड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम वापडा जब आएगी तो फिर उस पे कनेक्ट करेंगे, वो सेपरेट है। तो ये इन्होंने पिक्स सेंड की हैं जिसके ऊपर ये आप देख सकते हैं सोलर के 5.7 एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं और बैटरी जो है 27 एम्पेयर पे चार्ज हो रही है और इनका लोड जो है वो भी लोड भी इनका चल रहा है। और ये फिर नेक्स्ट पिक ये 1.75 यानी कि 1.8 किलोवाट की प्रोडक्शन हो रही है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन हो रही है, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल रहा है पैनल्स का। और 26 एम्पेयर पे बैटरी भी चार्ज हो रही है और साथ पूरे घर का लोड भी चल रहा है, तो जो कि 341 वाट लोड है। और फिर इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी मुझे एक दफ़ा इन्होंने परेशान कर दिया, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि चंद ही मिनटों में या तकरीबन 1-1.5 घंटे में मैंने इनकी सेटिंग करवा दी। इनका फॉल्ट ट्रेस कर लिया, सेटिंग ठीक थी लेकिन फॉल्ट अभी आपको सामने नज़र आ जाएगा। मैंने दिखाया था एक बंदे को, उस टाइम रेट अभी कम जब था तो उस टाइम हमें ये 22,000 रुपये का कॉइल मिला था, जिस पे 100 गज या 90 गज इस तरह कुछ थी। तो अभी तो इसका रेट 26,000 या 24,000-25,000 इस तरह कुछ चल रहा है ये। जी भाई, ये वही तार जो है ना सारी हमने लगाई है हर जगह पे ना, बैटरी पे वही लगाई है और बाकी जो ऊपर सोलर से भी आ रही है वो भी वही है, और जो अंदर इनपुट जा रही है वो भी वही आ रही है। एक ही कॉइल है जो सब हमने जो है ना हर जगह पे। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये वही कॉइल हमने हर जगह पे लगाया, लेकिन बैटरियों के साथ जब मैंने मज़ीद पूछा तो मैंने कहा कि ये ऊपर से कवर उतार के दिखाएं, तो इन्होंने दिखाई। और ये 8 mm की वायर है, मैंने इनसे पूछा भी है और ये इन्होंने दिखाई है, ये 8 mm की वायर है। इन्होंने बैटरी के साथ 8 mm की वायर लगाई हुई है, यानी कि इस इन्वर्टर और इन बैटरीज़ के साथ, इन्वर्टर के साथ जो बैटरीज अटैच होती हैं इसके साथ हम मिनिमम 25 mm की वायर यूज़ करते हैं, जो कंपनी ने रिकमेंडेशन की है। यानी कि 25 एम्पेयर की जो 25 mm की वायर है वो 125 एम्पेयर तक का लोड उठा सकती है। तो इन्होंने जो 125 एम्पेयर का जहाँ पे लगनी थी लोड के ऊपर वायर इन्होंने वो यूज़ की जो 15-20 एम्पेयर भी उठा नहीं सकती सही तरह से। 2.370 आई थिंक। ये इसके बाद इन्होंने अंदर से ये इसकी दिखाई मुझे कि ये अंदर से ऐसी वायर है जी। प्लास्टिक मोटा तरह नहीं है, प्लास्टिक तो नॉर्मल ही है, और जो वायर है ना उससे इसकी गेज समझ लें वो 1.5 हो तो ये 1 बराबर है, यानी कि वो अगर उसकी 1.5 तार हो तो इसकी 1 बराबर बन रही है, काफ़ी मोटी है, 1.5 गुना मोटी है उससे, 1.5 गुना मोटी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है इस तरह कोटेशन में उसने लिखवाया था, एक 8 mm थी इस तरह कुछ 6 mm, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा भाईजान, नहीं यार फिटिंग तो हमने स्पेशल एक बंदा है जो यहाँ पे, हमने यकीन माने तो हमने मतलब हर उसके पास गए इन्वर्टर वालों के पास कि आपके पास बंदा अगर कोई है तो हमें दें, तो वो जनाब वो कह रहे थे कि हमारे पास बंदा नहीं है, आप जो बंदा खुद लेना, इन्वर्टर हमारे पास होते हैं सिर्फ। तो जिनसे ये हमने फिर ये सोलर लिए थे उनके पास एक बंदा कहता है हमारा काम करता है, बड़ा अच्छा इंजीनियर, और ये वो 2 बंदे आए थे, उन्होंने भी खुद ही फिटिंग किया। हमने तो भाई अच्छा समझ के किए, अब आप इसमें कोई मसला है तो बता दें काइंडली। तो ये इनके ये सारे मैसेजेस थे। जी भाईजान, असल में ये है कि मैंने तो अभी ये इनका मैसेज सुन लें, फिर जब ये फिटिंग के मसले आ रहे हैं तो उस दिन के बाद मैंने जो है ना सर्च आउट किया, तो मुझे आपसे अच्छी वीडियो जो है ना मैंने तो यूट्यूब पे देखी नहीं है, जितनी डिटेल में आपने बताई हैं बातें, तो तभी मैंने आपसे रब्ता किया था। मैंने तो काफ़ी बंदों से जो है ना यूट्यूब के बड़े बड़े जो है ना सर्च किया, कोई ऐसी चीज़ मुझे मिली नहीं है। तो वो पहली वीडियो आप ही देखी है, 1-2 मैंने शायद दी है, लेकिन जो आप रेफरेंस दिए इस वीडियो का वो मैंने नहीं देखी। ये है बाकी इसके बाद ये मैसेज आया इनका, बता जी काइंडली के ऊपर ये कोई अच्छा, अगर हम ये वायर चेंज कर लेते हैं तो इसके ऊपर ये कोई मतलब लोड पड़ रहा है, इसकी वजह से ऐसा कोई दे रहा है मसला, या क्या इसमें मसला होता है जिसकी वजह से ये बिल्कुल ठीक भाईजान, मैं समझ गया हूँ, तो इसके ऊपर वर्क करता हूँ। बहुत शुक्रिया यार, आपने इतना टाइम दिया है, और हकीकत में मैं अब आपका शुक्रगुजार। दोस्तों ये सारे मैसेजेस मैंने इनको किए, कुछ सवाल पूछे और कुछ मशवरे भी दिए। तो अब ये सारे मैं अगर सुनाऊंगा आपको तो फिर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, वो लंबी वीडियोस जो हैं वैसे ही पसंद नहीं की जाती, तो इसलिए इसको शॉर्ट में सुना रहा हूँ, सिर्फ उनका ही पैगाम सुना रहा हूँ। और सारे लिहाज से मैं क्या कहूँ उस मैकेनिक को और या उस टेक्नीशियन को या इंस्टॉलर को, बहरहाल चलें, ये भी आपकी बात जो है ना इसको इंशाल्लाह पूरा करते हैं। तो बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू।
चल रही होती है फिर तो कोई इतना मसला नहीं है, वो 1000 से भी डाउन है, बहुत कम लोड होता है। लेकिन जब एक इस्त्री कभी चलानी पड़ती है तो या मोटर चलती है तो या फिर जो है ना हमारे एक चूल्हा स्टोव पड़ा हुआ है वो 1000 से 1500 वाट वाला है, तो वो कभी कभी हमारा यूज़ होता है, बस इसके अलावा कोई हम। और दोस्तों ये जो हैवी लोड बताया इन्होंने, ये सिर्फ दिन के टाइम चलाते थे और रात को जो था इनका सिर्फ पंखे और लाइटें ही चलती थी। ये एक बैटरी ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए? 230 एम्पेयर की बैटरी है। तो ये रात को इनका लोड बहुत थोड़ा होता था, यानी कि कोई 7, 8 या 10 लाइटें और 2 पंखे। तो फिर इनको मैंने जो सेटिंग करवाई है अब उसकी तरफ आते हैं। पतली तार का भी एक हल है, पतली तार पे भी सिस्टम चल जाएगा, चार्जिंग बढ़ जाएगी। 26 नंबर सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दें 26 नंबर सेटिंग को, बल्कि चार्ज वोल्टेज बढ़ जाएंगे तो फिर पतली तारों में से ही वो ज़्यादा एम्पेयर गुजर जाएंगे और आपका काम जो है ना मोटी तारों के बराबर ही चलेगा बगैर खर्चा करने के। 26 नंबर की सेटिंग को चेंज करके ना मुझे बताएं क्या रिज़ल्ट मिलता है। सेटिंग की वीडियो बना के ना एक दफ़ा दोबारा मुझे दिखाएं कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो मुझे पता लग जाएगा। तो फिर मैं आपको ना बताता हूँ कि 26 नंबर पे आपने क्या चेंजिंग करनी है जिससे आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी। ये इन्होंने 26 नंबर सेटिंग जो है इसको फुल खोल दिया, यानी कि इसको 61 वोल्ट पे फुल खोल दिया ताकि एक दफ़ा बैटरी की ग्रेविटी पूरी हो जाए, बैटरी की ग्रेविटी पूरी हो जाए और हमें फॉल्ट रेस अच्छी तरह से हो जाए। फिर हमने बाद में क्या किया, इसको फ़िलहाल तो 61 वोल्ट पे रखा, लेकिन इसको बहुत अरसा लंबे अरसे तक नहीं चला सकते 61 वोल्ट पे, क्योंकि इन्वर्टर जल सकता है बहुत ज़्यादा, इन्वर्टर के ऊपर भी और प्लेटों के ऊपर भी लोड आ जाता है। तो फिर एक दिन हमने ऐसे चलाया और बैटरी जो है टनाटन चार्ज हो गई, फुल बटा फुल हो गई। अगले दिन हमने इसकी सेटिंग जो थी वो चेंज करके जो इसको 59.2 पे किया, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू है ट्यूबलर बैटरीज़ के लिए, मैक्सिमम वैल्यू जैसे कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और बहुत तेज़ करंट मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ वहीं पे रखनी चाहिए जहाँ पे जो ये पतली वायर्स लगाई हो, इस तरह की प्रॉब्लम हो और एमरजेंसी कंडीशन हो, फिर इस तरीके से काम चलाया जा सकता है। तो भाई ने कहा है कि मैं सर्दियों में जो है ना, अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर अभी पैसे नहीं हैं, तो अगले जो मौसम चेंज होगा गर्मियों का नेक्स्ट सीज़न में मैं इसकी जो वायर्स हैं वो 25 mm वाली लेके डाल दूँगा। तो क्योंकि उसके ऊपर तकरीबन इनका 3-4 हज़ार रुपये ख़र्चा तो आना ही है कम अज़ कम, शायद ज़्यादा आ जाए। तो इसलिए इन्होंने जो था कि इन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि अभी मेरा काम ऐसे ही चला दें, तो इनका ये काम सस्ते में चला दिया आर्जी तौर पे, क्योंकि ये इतना हैवी लोड तो ऑन करते नहीं है। जी सर, 26 नंबर सेटिंग पे जो है ना 61 वोल्टेज इसकी लास्ट स्टेज थी, उस टाइम उस लेवल तक मैंने इसको जो है ना कम कर दिया है, 58 थी पहले। और जो 27 नंबर पे इन्होंने 54 वोल्ट रखे हुए हैं, पे डिपेंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ज़रूर रिज़ल्ट आपको मैं बताऊंगा डिटेल से इंशाल्लाह। और सर यहाँ पर हमारे पास तो वापड़ा है ही नहीं है, हम तो टोटली सोलर पे डिपेंड कर रहे हैं, टोटली सोलर है। और इनके पास विदाउट वापड़ा ये सिस्टम चल रहा है, यानी कि ऑफ ग्रिड सिस्टम है। तो इसके बाद इन्होंने मुझे रिज़ल्ट, मैंने इनसे पूछा रिज़ल्ट दिखाएं, इन्होंने ये रिज़ल्ट मुझे दिखाया। ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं, ये इन्होंने नेक्स्ट मैसेज किया कि ये सुबह का टाइम है, यानी कि सारी रात इनका लोड चलता रहा, इतनी बैटरी फुल चार्ज हुई है, सारी रात इनके जो पंखे और लाइटें वगैरह चलते रहे हैं। और सुबह ये 5:30 बजे के करीब इनका ये रिज़ल्ट है कि बैटरी अभी भी 44 वोल्ट के करीब है और बैटरी ख़त्म नहीं हुई सारी रात चलने के बाद भी। जैसे ये इन्होंने वॉइस मैसेज भी साथ किया हुआ है। सर ये सुबह 5:30 बजे या 5:35 पे तकरीबन ये कंडीशन हो गई थी और बैटरी जो है ट्रेन थी 44 वोल्ट पे आ गई थी और सिस्टम हमारा बंद हो गया था नीचे जो पंखे वगैरह। तो अभी ये 5-7 मिनट हुए दोबारा चला है, सूरज हल्का सा जो है ना जब निकला ना तो ये दोबारा पंखा हमारे चला बस। तो ये कंडीशन थी रात को सुबह। ये सुबह 5:30 बजे का टाइम ये इन्होंने वीडियो बना के भेजी है।
44 वोल्ट पे बैटरी है और इनका 200 वाट का लोड चल रहा है। और सोलर अभी सिर्फ वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन जनरेशन नहीं हो रही। जी भाई, ये 6:54 पे अभी ये सोलर की परफॉर्मेंस है और बैटरी जो है 49 पे चली गई है। तकरीबन आधे घंटा हुआ है सूरज को सही निकले हुए, तो ये देखिए अब 49 पे चली गई है। इसके बाद इन्होंने लोड, मैंने इनसे कहा कि लोड बताएं, तो इन्होंने बताया 2 फ़ैन, LED 12 लाइट्स और टोटल 230 वाट्स एम्पेयर्स। तो अच्छा 230 वाट का लोड था इनका, रात को सारी रात चला, यानी कि 12 घंटे चला। रहीम महमूद अजीम साहिब, टेक्निकल गाइडेंस चैनल है इनका यूट्यूब पे। हमारा एक मसला था बैटरी की ड्रेनिंग का, बैकअप नहीं दे रही थी, तो सेटिंग का इशू था। वो इस सर ने हमें जो है ना टोटली गाइड किया। 6.5 kVA का हमारा सिस्टम है जियोनिक कंपनी का, तो नया ही सिस्टम लगवाया, तो इसमें प्रॉब्लम था काफ़ी ज़्यादा। तो सर ने हमें गाइड किया, जिस तरीके से उन्होंने बताया वो स्टेप्स हमने फॉलो किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला काफ़ी हद तक ठीक हो गया। और बहुत शुक्रिया अजीम साहब, थैंक यू। इसके बाद मैंने इन्हें कहा कि जो आपने सेटिंग जो थी 61 वोल्ट पे खोल दी थी 26 नंबर, उसको अब 59.2 पे कर दें। तो इन्होंने फिर अगले दिन 59.2 पे कर दी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपने बड़े बड़े चैनल्स को सब्सक्राइब तो किया होगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा चैनल है, इसको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।